निर्मल उज्जवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कई घोटालों के आरोप लग चुके हैं। लोगों की जमा पूंजी खतरे में। कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद भी नागपुर शहर में संचालक मान मोड़े बेखौफ। पुलिस इस नेता को पकड़ने में असमर्थ क्यों दिख रही? निर्मल उज्जवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक घोटाला छिपाने के लिए दूसरे घोटाले को अंजाम दिया गया। लगातार सुर्खियों में रहने वाली निर्मल उज्जवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी शहर के नामी नेता प्रमोद मानमोड़े की है। इस बैंक की कामठी ब्रांच पर हुए 5 करोड़ के घोटाले ने इस बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो इस बैंक में कई लोगों के साथ घोटाले किए हैं, लेकिन डर के मारे लोग सामने आने से कतरा रहे हैं। अपनी जिंदगी में मेहनत से कमाई रकम क्या अब यहाँ सुरक्षित है? ऐसे सवाल उठने लगे हैं। इस बैंक संचालक प्रमोद मानमोड़े FBI हो चुकी है, लेकिन आज भी संचालक बिना किसी डर के खुलेआम घूम रहा है। इस बैंक की धोखाधड़ी का खुलासा कुणाल येलने ने महाराष्ट्र टीवी 24 से बातचीत के दौरान किया। हमारे साथ में आज कुणाल, जिनके साथ में कई लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। यह तक बताया गया कि इनके ही खास मित्र भी थे वो एक समय में, और इनके साथ में करोड़ों रुपए का धोखाधड़ी की है। किस तरीके से कुणाल जी के साथ में धोखाधड़ी की है और वो कौन लोग हैं और कौन से बैंक के माध्यम से धोखाधड़ी की, आइए उनसे। कुणाल जी बताइए कि कौन लोग हैं जिसने आपके साथ में धोखाधड़ी की है, उनका बैंक का नाम बताइए। निर्मल उज्जवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट। निर्मल उज्जवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट का जो संचालक है प्रमोद नाथूजी मानमोड़े, उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। यानी कितने लाखों की धोखाधड़ी और किस प्रकार धोखाधड़ी की है, ये बताइए आप। इनका 2018 में कामठी ब्रांच में फ्रॉड हुआ था लगभग 3.5 करोड़ का। वो 3.5 करोड़ का फ्रॉड इन्होंने ख़त्म करने के लिए मेरे प्रॉपर्टी पे लोन करवा के उसमें से अमाउंट सचिन बुमले के अकाउंट में डाल के ये फ्रॉड निपटाने के लिए इन्होंने मेरे के साथ फ्रॉड किया है। आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है? और इसमें मैं क्या बताइए, जो सचिन है इसकी ब्रांच है कामठी में, और आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर आती है? सचिन बुमले कामठी का ब्रांच मैनेजर था, और मेरी प्रॉपर्टी शांतिनगर में 2 घर है। उसके अलावा एक बोखारा में 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, और एक मुदलियार सभागृह प्रेम नगर में एक 10,000 फुट का प्लॉट है। इस पे 5 करोड़ रुपए का इन्होंने लोन करवाए, जो अनियत नीति से किया हुआ है, और मेरे को फंसा के उस पर 2.5 करोड़ के 2 लोन करवा के उसमें से अमाउंट सचिन बुमले के अकाउंट में डालने में आई थी। उससे फिर उन्होंने जो कामठी ब्रांच में फ्रॉड हुआ, वो कामठी ब्रांच का फ्रॉड भरने के लिए वहाँ से पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र बैंक में ही ट्रांजैक्शन करवाया है पूरा। ये जो बैंक है, ये बैंक के संचालक कौन है और इनने आपसे कितने पैसे, आपका जैसे भी आपने 5 करोड़ रुपए जैसे बताए, 5 करोड़ रुपए आपसे करवाए ना, 2.5 लाख रुपए, उसमें से आपने कितने उनके अकाउंट में पे किए हैं और उनने कितने रुपए उसमें से फ्रॉड किए? 2.5 करोड़ के 2 लोन में से 3.5 करोड़ रुपए हमने सचिन बुमले के अकाउंट में डाले मानमोड़े के कहने पे। उसके बाद उन्होंने हमारा शेयर वगैरह कटा, और हमारे पास कुछ 70-80 लाख रुपए आए थे। इसके अलावा पूरा अमाउंट जो है वो प्रमोद मानमोड़े के कहने पे सचिन बुमले के अकाउंट में डालने में आया था। 2.5 करोड़ के 2 लोन इनको लेने लगाए, और 2.5 करोड़ के लोन में से इनने 3.5 लाख का कुछ फसौनी आपके साथ में की है। लेकिन ये बताइए कि उसमें से जो पैसा आपने रिटर्न किए और 2.5 लाख के लोन लेने क्यों लगाए और किस कारण लेना, ये भी बताइए। 2.5 करोड़ का पहला लोन जो मेरे 2 प्रॉपर्टी यानी घर और एक प्लॉट, ऐसे 2.5 करोड़ का लोन करने में आया, और जो निर्मल उज्जवल क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक कामठी में है, वहाँ का जो फ्रॉड हुआ था वो भरने के लिए इन्होंने 2.5 करोड़ पहले लोन में से 1.5 करोड़ मेरे अकाउंट में से ट्रांसफ़र करवाए सचिन बुमले के अकाउंट में, और जिन लोगों के साथ फ्रॉड किया था उनके इसमें डाले। फ्रॉड ऐसा हुआ था कि किसी की CC लिमिट बढ़ाने में आई थी, किसी की FD थी, वो बिना उनको पता चले FD विड्रॉल हो चुकी थी, और ये सब CC वगैरह उठा के कैश क्रेडिट लिमिट वगैरह के अमाउंट पूरा निकाल के इन्होंने वो पेमेंट पहला 2.5 करोड़ रुपये मेरा डिस्बर्स करके 1.5 करोड़ उसमें से ट्रांसफ़र किया था, और ट्रांसफ़र करने के बाद वो उनका फ्रॉड का अमाउंट पूरा नहीं हुआ, तो फिर और एक दूसरा लोन 2.5 करोड़ का करने में आया, जिसमें मैं कोबारोर हूँ और मेरे परिचित की प्रॉपर्टी लगी हुई है। उसमें से भी पूरा अमाउंट उसी फ्रॉड को पूरा करने के लिए देने में आया। जो प्रोजेक्ट लोन था, प्रोजेक्ट लोन का कोई भी नियम का
ये हुआ नहीं है, वो सब उसका उल्लंघन करके। प्रोजेक्ट नियम ऐसा होता है कि हर प्रोजेक्ट के टप्पे टप्पे से उसमें पैसा दिया जाता है, लेकिन आपको 2.5 करोड़ रुपए पहले एक तुरंत मिल गया। हाँ, अपना 15 से 20 दिन में पहला मिला, और दूसरा जो प्रोजेक्ट लोन था वो टप्पे टप्पे से ना आते हुए वन टाइम 15 से 20 दिन में वो भी डिसबर्स हो गया। आपने बताया म्यूचुअल फंड था, किसी का सीसी लिमिट बढ़ाने के लिए आपका इस्तेमाल किया गया, आपके अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र किया। कौन है जो दोस्त है आपका, कौन है जिसके कारण आप मेन प्रकरण में जो जिसका रोल अपन ये बोला जाएगा कि ये जो है जिसके कारण आपको बैंक से लोन उठाना, वो उसकी पूरी डिटेल दीजिए। उसमें कैसा है, हमारे लक्ष्मण बेंडे करके मित्र है, हमारे घर के पास रहते, उनकी खुद की सीसी लिमिट 15 लाख की थी, वो 15 लाख की करके 85 लाख हो गई थी। तो ये वहाँ पे ऑलरेडी फ्रॉड का पता चल चुका था, जिसमें निर्मला मानमोड़े, प्रमोद मानमोड़े, नंदा बांते, उनकी पीए शताब्दी बजाज, ये सब लोग इन्वॉल्व थे। उन लोगों को सबको ये सब चीज़ें पता थी ऑलरेडी मेरे पहले से, क्योंकि मेरा लोन करने के 2 महीने पहले इन्होंने इन सब लोगों को टर्मिनेट भी कर चुके थे। उसके अलावा इन्होंने इनके साथ मेरी दोस्ती करवा के, मेरे परिचय बता के कि ये सब मैं करवा के दूंगा, ये अमाउंट तू मेरे को दे, मैं आपको इसका पेमेंट कर दूंगा पूरा। उसके बाद हमने करवाया। आपका कहना है प्रमोद मानमोड़े ने आपको पूरी तरीके से फंसाया इसमें, लेकिन आप पुलिस स्टेशन गए होंगे, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनके ऊपर में गुना दाखिल हुआ? नहीं, मेरा कंप्लेंट 2021 में 8 जुलाई 2021 में मैंने तकरार दी थी पुलिस स्टेशन में। तकरार रिपोर्ट होने के बाद वो आदमी शिवसेना में था, शिवसेना से प्रेशराइज़ करके शिवसेना के बलबूते पे मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता, ऐसा खुलेआम बोलता था। सीपी चाहे हो, सीपी सर हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई भी हो, ईडी हो, इन लोग को मैं जेब में रखता, इस तरीके की उसकी भाषा रहती थी। इसको 1 साल बाद मेरा एफआईआर रजिस्टर हुआ, जो 14 अगस्त 2022 में। 1 साल लगा मेरे को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। मैंने एनएचआरसी में भी कंप्लेंट की थी। एनएचआरसी के बाद उसमें मेरा रजिस्टर्ड हुआ गुना, उसके बाद मेरा गुना यहाँ पे दाखिल हुआ। अभी मानमोड़े को गुना दाखिल होने के बाद मानमोड़े को अरेस्ट किए क्या? नहीं, मानमोड़े को अरेस्ट किए नहीं, जबकि उसकी बेल रिजेक्ट कर दी गई थी। हाई कोर्ट में भी काफ़ी समय था, उसके बावजूद भी उसको अरेस्ट किया नहीं है अभी तक। आगे की क्या मांग है आपकी? बस मुझे जस्टिस मिलना चाहिए और मानमोड़े को अरेस्ट करने में आना चाहिए। टोटल में तो आपको मानमोड़े से कितने रुपए अभी लेना है? मेरा तो सर जैसा है 5 करोड़ का लोन था, तो मेरे लिए तो लोन हुआ ही नहीं, वो लोन पूरा उन्होंने अपने लिए ही लिया है। तो उसमें जो भी है मेरा जो है वो करवा देना चाहिए उन्होंने, और मेरी प्रॉपर्टी रिलीज़ कर देना चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख कर ही पूरा 5 करोड़ रुपए लिया गया, और प्रॉपर्टी आपकी मॉर्गेज है, उन्हीं के बैंक में मॉर्गेज होंगी ना? तो लेकिन अभी तक कि उन पे सिर्फ गुना दाखिल हुआ, अरेस्ट नहीं किया गया है। तो ऐसे कितने लोग होंगे? ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। इसके मेरे बाद भी 3 गुने ऑलरेडी उन पे दाखिल हुए हैं, जिसमें भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। और कई लोग हैं जो अभी हमसे अप्रोच हो रहे हैं, जो मिल रहे हैं और जो अपनी अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कामठी में आपका लोन प्रॉपर्टी पे लोन हुआ है, मेरे को तो उसके ऊपर में जो मैनेजर है वहाँ का, उसके ऊपर कोई गुने दाखिल? हाँ, उसके ऊपर गुना बाद में दाखिल हुआ, पर उसके मुंबई में, ठाणे में उनके ऊपर गुना दाखिल है। कितने गुने दाखिल है मुंबई में? 2 से 3 गुने उस पर दाखिल है, सचिन बोमले पे। ये हमारे साथ में थे कुणाल जी, इनने बताया इनके साथ में किस तरीके से धोखाधड़ी हुई। इन्हीं की प्रॉपर्टी पे लोन उठा गया और उसका पूरा पैसे का इस्तेमाल प्रमोद मानमोड़े जो शिवसेना में एक अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, उनने पूरा इस्तेमाल किया। लेकिन उनका कहना है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और वो दिख भी रहा है, क्योंकि अभी तक के उसकी जब बेल रिजेक्ट होने के बाद भी वो खुलेआम नागपुर शहर में घूम रहा है, उसको कोई अरेस्ट नहीं करे। ये देखो कितना सॉफ्ट है और साइंटिफिकली डिजाइन्ड भी है डीप स्लीप के लिए। लेकिन इसका प्राइस तो देखो, लगता है हमारे बजट में तो कोई लोकल वाला ही मिलेगा। स्ट्रेस फ्री का नाम सुना है? जी हाँ, स्ट्रेस फ्री मैट्रेस, अफोर्डेबल प्राइस और टॉप क्वालिटी में बनाया गया एक ऐसा मैट्रेस जो आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा। इसकी सुपर सॉफ्ट फोम्स और मर्क्यूरी क्वालिटी आपके स्पाइन और जॉइंट्स को नेचुरल शेप में रखते हैं, साथ ही आपके बैक और शोल्डर्स को भी सपोर्ट करते हैं। दिन भर की थकान के बाद ये मैट्रेस आपको देती है एक चैन की नींद का एहसास, और हर रोज आपको नए चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार करती हैं।
साइंटिफिकली बैक्ड प्रीमियम क्वालिटी और सबसे इम्पोर्टेंट किफायती दाम में एक रिलायबल मैट्रेस, स्ट्रेस फ्री। Stress free mattress. Rest your body and soul. Available in all leading stores near you. For business inquiries, please contact